नमस्कार सारे दर्शकों का और ज्योतिष प्रेमियों का। मैं ज्योतिषाचार्य रोहन शिंदे आप सभी का मैं इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा आने वाली 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के ऊपर। देखिए, सूर्य ग्रहण आ रहा है, 17 फरवरी को है। और इससे जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहली बात है कि ये ग्रहण भारत से दिखने वाला नहीं है, लेकिन तो भी सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया के द्वारा ही आता है कि नहीं तो भी इसका ही असर होगा। कुछ ना कुछ असर होगा ही, इस तरह से बातें आती है। तो मिथ्या भी रहेंगे। हम मिथ्या के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम तथ्य के ऊपर बात करेंगे। आपको ये मैप है जहां पे ये सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि एटलांटिका एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है, जो कि सबसे ज्यादा साउथ पोल में आता है हमारे अर्थ के यहाँ पे। साउथ पोल में जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, वहां पे ये सूर्य ग्रहण आ रहा है और वहां पे उसका असर है। और फिर होते होते कुछ हिस्सा साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और अर्जेंटीना और चिली का कुछ बहुत ही साउथ मोस्ट पार्ट पे ये आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में विजिबल नहीं रहेगा। तो भारत के ऊपर इसका कोई भी सूतक फॉलो करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल डे रहेगा जैसे और भी बात रहता है। तो इसके रिलेटेड कुछ भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी और वीडियो पे सोशल मीडिया पे सुना रहेगा कि नहीं भारत में नहीं दिख रहा है लेकिन तो भी उसका असर रहेगा, ये असर पड़ेगा, वो रहेगा, ये रेमेडी आपको करनी चाहिए। कुछ भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं, ये पूरी तरह से नॉर्मल दिन की तरह रहेगा और कुछ भी डरने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही ये कहती है कि जिस जगह के ऊपर अगर वो ग्रहण दिखाई देता है, उसी जगह के ऊपर उसका असर होता है। तो आपने ये मैप में तो देख लिया कि भारत के ऊपर, भारत के किसी भी हिस्से में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, तो इससे जुड़ी कुछ भी रेमेडी करने की आपको जरूरत नहीं है। सूतक भी होता है ग्रहण में, उसको लेके भी भ्रांतियां होती है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं। किसी को भी ना सूतक फॉलो करने की जरूरत है, ना कोई भी रेमेडी करने की जरूरत है, ना कोई भी चीज करने की जरूरत है। बहुत ही नॉर्मल डे रहेगा आपके लिए, जैसे दूसरे दिन रहते हैं। ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो मैंने बोला एटलांटिका और कॉन्टिनेंट है, वहां पे ये दिखाई दे रहा है। और कुछ छोटा सा पार्ट रहेगा साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर का। और कुछ साउथ मोस्ट पार्ट रहेगा चिली और अर्जेंटीना। मतलब 4-5 देश में ही ये दिखाई दे रहा है। अगर आप मैप वापस से देखें तो ये साउथ अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, और फिर अर्जेंटीना और चिली का एक साउथ मोस्ट पार्ट, वहां पे कुछ असर पे ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी जगह पे, बाकी दुनिया में ये ग्रहण विजिबल नहीं होगा। तो भारत की तो हमने बात कर ली है। अब इससे वर्ल्ड प्रेडिक्शन क्या है? मतलब ग्रहण है तो उसके कुछ ना कुछ असर रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा ये ग्रहण जिस कॉन्टिनेंट के ऊपर आ रहा है, जो कि साउथ पोल में है, वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट, वहां पे कोई अभी हैबिटेट नहीं है। मतलब वहां पे पूरी तरह से वो बर्फ में ही रहता है पूरे साल के 12 ही महीने। लेकिन वो एक कॉन्टिनेंट तो है। वहां पे कुछ देश अपनी टेरिटरी को क्लेम करेंगे, क्योंकि वापस से वहां पे रेयर अर्थ और कुछ रिसर्च वर्क के कारण कुछ देश ये क्लेम करेंगे अंटार्कटिका का ये हिस्सा हमारे अंडर है, और हम इसके ऊपर हमारे देश का हक आता है। और उसके लिए कुछ देशों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर नहीं होगा, लेकिन कहीं सुनी होगी आपने अभी, वो ग्रीनलैंड वाला आपके सामने ही रहेगा। तो उसमें यूएस और चाइना सबसे ऊपर रहेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट में, और कुछ यूरोपियन देश भी उसी तरह का क्लेम करेंगे। और ये ग्रहण क्योंकि अंटार्कटिका के रीजन में हो रहा है, तो वहां पे कुछ समुद्री तूफान होंगे, कुछ रीजन पे सुनामी होगी, और वहां पे कुछ रीजन पे अर्थक्वेक्स भी महसूस करेंगे। लेकिन वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ कुछ साइंटिस्ट। आप गूगल करके कर सकते हो, अंटार्कटिका के ऊपर थोड़ी रिसर्च होती है, तो वहां पे वो काम होता है। वहां पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो उसका असर वहीं पे होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा। हाँ, लेकिन वेदर के ऊपर, यानी मौसम के ऊपर उसका असर होगा। तो कुछ जगह पे होगा, मोस्टली जो जगह यहाँ पे ग्रहण से बाधित है, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, मडागास्कर हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया, वहां पे बेमौसम बरसात हो सकती है और तूफान भी आ सकते हैं आने वाले दिनों में।
तो ये वो ग्रहण का असर रहेगा, भारत के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अभी ग्रहण तो है, लेकिन हम ग्रहण के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हमारे भारत देश की कुंडली के ऊपर। ये भारत देश की कुंडली है, और हमने जो लगन लिया है वो हमारे भारत देश का जो लगन होता है, जो कि वृषभ लगन है, वही लगन लिया है। और नवमांश में हमारा मीन लगन आता है, वही हमने दिया है इसके प्रेडिक्शन के लिए। तो ये दशम भाव में आ रहा है, भारत के दशम भाव में आ रहा है, लेकिन ये ग्रहण के कारण नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भारत की अभी मंगल की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो राहु के द्वारा ही ग्रहण लग रहा है, दशम भाव में लग रहा है। तो राहु की दशा के कारण क्या इफेक्ट होंगे वो हम देखेंगे इस ग्रहण के योग में। क्योंकि चौथे भाव की स्वामी, यानी कि जो भाव जनता को दिखाता है, वो सूर्य है। सरकार के भी कारक सूर्य ग्रह होते हैं। तो सूर्य चौथे भाव पे दशम भाव में राहु के द्वारा ग्रहण आ रहा है, और राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, अभी जस्ट 5 फरवरी से शुरू हुई है। अगर आपने हमारे मंगल की महादशा का वीडियो नहीं देखा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में मंगल की महादशा का प्रेडिक्शन वाला वीडियो डाला है, वो जरूर देखिए। प्रेडिक्शन में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएंगे, पूरी तरह से मंगल की महादशा में और उसके ग्रह के अंतर्दशा में क्या क्या परिणाम भारत देश के ऊपर आएंगे, ये परफेक्ट प्रेडिक्शन हमने की है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए अगर आपने वो देखा नहीं है तो राहु की अंतर्दशा के कारण इफेक्ट होगा, ग्रहण के कारण नहीं होगा। तो भारत के कुछ हिस्सों में क्या होगा, इससे आने वाले 1 से 2 महीने में गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होंगे, कुछ जगह पे थोड़ी सी वॉयलेंस की भी घटनाएं होगी। फेक न्यूज बहुत परिणाम में सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होगी, अलग अलग इश्यूज को लेके फेक न्यूज बहुत ही सर्कुलेट की जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। और कुछ ऐसे न्यूज भी आएगी कि इनके ऊपर, महिला के ऊपर कुछ अत्याचार के घटनाएं बनेंगी, जो कि नेशनल इश्यूज बन जाएंगी। और गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर के ऊपर, हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो या स्टेट गवर्नमेंट भी हो, आइडेंटिटी का ब्लेम लगेगा। मतलब आइडेंटिटी आप सभी जानते हो, दुर्व्यवहार या उनके रिलेटेड कुछ स्कैम्स, सेक्स स्कैम्स निकल के आ सकते हैं, या वो फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि फेक न्यूज का भी इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा। तो उसके कारण कुछ इश्यूज निकल के आएंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर इस समय परिणाम बहुत हावी रहेगा फेक न्यूज का, आपको इससे बच के रहना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इश्यूज आएंगे लगभग 1 से 2 महीने में, और वो चले भी जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वक्री गुरु जो है वो अभी देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये जो वक्री गुरु है उनकी नवम दृष्टि इस दशम भाव के ऊपर जा रही है, और वो सबसे शुभ पूर्णवासु नक्षत्र से देख रहे हैं। वक्री गुरु भी अभी मार्गी हो जाएंगे मार्च में, लेकिन वक्री गुरु अभी देख रहे। तो ये इश्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन वो उसी तरह से जाएंगे, बहुत बड़ा इसका परिणाम नहीं होगा। लेकिन ये राहु की अंतर्दशा के कारण हो रहा है, ना कि सूर्य ग्रहण के कारण हो रहा है। लेकिन राहु की दशा है तो उसका इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि वो चौथे भाव की जो स्वामी है हमारे देश की कुंडली में सूर्य, उसको दशम भाव में ग्रहण लगा रहे। तो सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल आएंगे इन इश्यूज के कारण। लेकिन मैंने कहा कि वक्री गुरु गुरु जो है वो अपने सबसे ऑस्पिशियस पूर्णवसु नक्षत्र से ही नवम दृष्टि राहु के ऊपर और इस दशम भाव के ऊपर डाल रहे। तो ये इश्यूज आके चले जाएंगे, सरकार को ऊपर उसका ज्यादा बड़ा कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये वाली जो प्रेडिक्शन है वो आ जाएंगी। अभी इस ग्रहण से जुड़े आपकी कुंडली के ऊपर और पूरे 12 भाव के ऊपर क्या अच्छे और बुरे परिणाम आएंगे, इसका वीडियो हम कल लेके आएंगे। तो ये थोड़ा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो का अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।